नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट पर। साथियों, मेरा नाम है कनुज और आज हम लेकर आए एक न्यू पॉडकास्ट वीडियो जिसे हम एनालिसिस वीडियो भी कह सकते हैं। इस वीडियो में आज हमारे गेस्ट है हमारे सर मिस्टर नरेंद्र यादव जी। सर, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे यमुना के ऊपर, जैसे कि क्या यमुना मार्केट पिछले 1-1.5 साल पहले थी, करंट स्टेटस और आने वाले 3 से 4 साल कैसे रहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी ऑफिशियल वीडियो में। सभी व्यूअर्स को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जी सर। तो सर, आज का जो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, आज का जो हमारा पहला सवाल रहने वाला है, जैसे कि आपको भी पता है पहले जो यमुना की मार्केट थी वो बहुत अच्छे फ्लो में थी और अब जो करंट जो स्टेटस है मार्केट का, वो स्पार्क एकदम से गायब हो चुका है। तो उस डाउनफॉल का क्या रीज़न आप बता सकते हैं। साथियों, जब भी कोई भी मार्केट है, किसी भी तरह की है, गोल्ड की है, रियल एस्टेट की या अलग से कोई भी है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट 3 से 4 साल 5 साल चलती है तो उसके बाद थोड़ा ठहराव आता है। जी सर। तो यही कारण है कि ठहराव जो जब लगातार मतलब 2019 से रेगुलर मतलब 2024 तक रेगुलर मार्केट चली जी, डे बाय डे रेट बढ़ते थे, काफ़ी अच्छा फ्लो बढ़ता जा रहा था, ऊपर जा रहा था उसको। और मतलब उसी वजह से जो है क्या, जब 4 से 5 साल रेगुलर जो है मार्केट बढ़ी है तो उसके बाद थोड़ा ठहराव आता है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और मार्केट नेगेटिव की तरफ जा रही है, वो हमारे भी असमंजस से बाहर है। लेकिन जो हम अनुमान लगा रहे हैं, जो लोगों का रुझान है, उससे ये होता है, प्रतीत होता है कि यमुना जो ज़्यादातर जो रही है वो हमेशा फाइनेंसरों के साइड रही है। फाइनेंसर जो उसमें आते हैं जी, और जब फाइनेंसर जब तक रहता मार्केट में थोड़ा बढ़त बनी रहती है, और जैसे ही फाइनेंसर थोड़ा अलग हो जाता है तो मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो ज़्यादातर जो है 2019 से और 2024 तक रेगुलर यहाँ फाइनेंसर बहुत बल्क में रहा। जी सर। हमसे भी लोग एक आदमी 10 प्लॉट खरीदता था, और मतलब हर डीलर का यही हाल था कि सबको जो है प्लॉट नहीं मिलते थे देने के लिए, लेकिन जो है डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जी। क्योंकि अभी क्या है कि ग्रेट यमुना डेवलप तो पूरा हुआ नहीं है। जी सर। तो उसमें क्या है, जब यमुना डेवलप नहीं हुआ है तो लोग ज़्यादातर जो है मतलब भविष्य के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और जो फाइनेंसर होता है वो लगभग 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जैसे मार्केट में लगता है कि भाई, उसको लगता है कि भाई अब मार्केट डाउन हो सकती है, उसको पहले हमसे पहले भी वो एडवांस होते हैं, तो उनको पहले रुझान ये लग जाता है, मतलब एक आइडिया हो जाता है कि भाई अब मार्केट में थोड़ी सी डाउन जा सकती है। तो इसी वजह से क्या है कि वो मार्केट से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मार्केट से निकलता है वैसे वैसे जो है मार्केट थोड़ा सा, डिमांड जब कम हो जाएगी तो अपने आप ही जो है रेट कम होते चले जाएंगे। तो मार्केट में जो है रुझान धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो इसी वजह से वो डाउन होती चली जाती है। दूसरा क्या है कि भाई, जब ज़्यादातर जो डीलर या फाइनेंसर काम करते हैं वो मतलब कोई भी चीज़ आती है, जैसे मान लो भाई बीजेपी आई उस टाइम 2024 में, तो उसमें क्या था, लोगों को ये था कि भाई अब मार्केट बढ़ेगी, तो बल्क में लोगों ने माल खरीद लिया जी। वो माल खरीदने के लिए फिर उसको जैसे उसकी डिमांड आई तो होल्ड हो गए जी, होल्ड करना शुरू कर दिया कि भाई डे बाय डे रेट बढ़ रहे हैं, तो जो है आगे हम माल को रोक के रखें। तो उसमें एक ये भी होता है, जब फाइनेंसरों को माल नहीं मिल पाता, फाइनेंसरों को प्लॉट नहीं मिल पाते, तो वो क्या है कि वहाँ से थोड़ा सा वो बैक होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसी वजह से भी फिर हो रहा। फिर उसके बाद जब मार्केट में डिमांड अपने आप कम हो गई तो फिर धीरे धीरे डीलरों ने माल बेचना शुरू कर दिया। तो माल बेचना जब शुरू करा तो जब डिमांड खत्म हो गई, माल काफ़ी आ गया, तो वो अपने आप डाउन होता चला गया। और उसकी मतलब अब तक ये मान के चलना कि जब से और अब तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। अच्छा। बीच में क्या है कि अथॉरिटी भी चाहती है कि भाई आपका मार्केट में दम ना रहे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तेज़ी नहीं आए, जिससे यदि ज़्यादा तेज़ी आएगी तो जो नीचे का बंदा है, मान लो जिसका बजट 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, वो धीरे धीरे जैसा रेट बढ़ते चले जाएंगे वो मार्केट से अलग होता चला जाता है, तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकता, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकता रहने पर्पज से, ना किसी भी कारण से। तो इस वजह से जो है क्या नाम है, अथॉरिटी भी चाहती है कि यहाँ के रेट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि वो भी अब अथॉरिटी के पास ये मान के चलो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी ये है कि इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। जी सर। सबसे ज़्यादा लैंड है इसके पास, यहाँ से और आगरा तक लैंड पैच बहुत ज़्यादा। हाँ, लैंड पैच ज़्यादा है। इसी वजह से जो है ये रेगुलर स्कीम लेके आती रहती है। स्कीम में क्या होता है, स्कीम का वैसे तो स्कीम का ज़्यादा बेनिफिट मतलब इससे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि जब स्कीम आती है तो कुछ लोगों का एक रुझान बन जाता है कि भाई जो आपका कुछ हम होल्ड कर लें 2 महीना 3 महीने के लिए, उसके बाद देख लेंगे, लेकिन वो कुछ ही % होते हैं।
क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने वाला और प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट भरने वाला वो अलग अलग दोनों हैं। क्योंकि जो आदमी मान लो प्लॉट भर रहा है उसका मतलब इतनी मतलब बजट नहीं होता कि वो जो उसको रीसेल में खरीद सके। जी बिल्कुल। तो जिसका कम बजट होता है वो ही जो है क्या नाम है आपका फार्म भरता जाता अप्लाई करता। हाँ, मान लो किसी का बजट है आपका 162 मीटर का खरीदने का, तो 300 मीटर भर देता है वो कि भाई उधर का मुझे रेशियो बराबर आगे से मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन वो कभी भी ये ध्यान रखो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, ज्यादातर डीलर के भी ये असमंजस की स्थिति होती है कि भाई जैसे ही ओपन होगी मार्केट और जैसे ही जो है क्या नाम है एप्लीकेशन ओपन होंगी वैसे ही जो मार्केट बढ़ेगी, जबकि नहीं बढ़ती। पिछले मतलब 4-5 साल से तो हम देख रहे हैं कि लोग मतलब काफी माल भी उठा लेते हैं। जैसे स्कीम क्लोज होने वाली होती है कि भाई और या ड्रॉ होने वाला होता है कि भाई जैसी ड्रॉ होगा वैसे ही जो है मार्केट में दम हो जाएगा। जितना भी लोग भरने वाले जब उनके नहीं निकलेंगे तो वो जो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2%, 4%, मैक्सिमम 5% लोग खरीदते हैं, बाकी कोई नहीं खरीदता। क्योंकि जो भरने वाला है वो कभी रीसेल नहीं करता है, बहुत मतलब ना के बराबर करता है, 4-5% होता है। तो ये भी मतलब रहा कि स्कीम आती रही हैं, लेकिन क्या है कि उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि रेट इतने बढ़ गए कि आपका वैसे तो आप देखा जाए यमुना में यदि हम देखते हैं तो रेट अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सर। क्योंकि यदि आप हम देहात की यदि हम एयरपोर्ट के देहात के चारों तरफ जाते हैं तो उसमें आप देखोगे मतलब 1-1 लाख रुपए गज के रेट हैं। आपका बुलंदशहर चले जाएं, गुलावठी चले जाएं, हापुड़ चले, मतलब जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पे इतने ज़्यादा रेट और वहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। आने वाली जो प्लानिंग यहाँ की यमुना की वो बहुत बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग हाँ मतलब आप मान के चले कि इंडिया की सबसे बड़ी प्लानिंग है आने वाले टाइम में हर तरह से। इंडस्ट्री के मामले में भी देख लो भाई, सबसे बड़ी बात होती है कि भाई एयरपोर्ट तो आ ही रहा है, उसके साथ लोग कैसे बसेंगे यहाँ पे। तो उसका कारण यही है कि भाई यहाँ जहाँ पे भी जैसे कोई पेड़ उगाया जाता है, फल उसके तो लगते हैं, ऐसी इंडस्ट्री का मतलब जब इंडस्ट्री यहाँ आएंगी, इंडस्ट्री यहाँ पे चलेंगी तो लोग को नौकरी मिलेगी, लोग रिहायशी बनाएंगे। तो मतलब आने वाला समय तो बहुत अच्छा है इसका। लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा सा लोगों को असमंजस की स्थिति है भाई हम क्या करें। और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि 1 साल में हर डिपार्टमेंट में मार्केट डाउन हुई है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी में ही हुई है। क्योंकि जो पैसे का फ्लो था वो कम हुआ है। जी। पहले पैसों का फ्लो मार्केट में अच्छा था, अब पैसे का फ्लो मार्केट में कम हो गया सभी डिपार्टमेंट में। ये नहीं है कोई एक रियल इस्टेट में ही है, आप किसी में भी चले जाओ, हर डिपार्टमेंट में जो अब हम मान लो भाई मकान बनने की जो भी जरूरत पड़ती है, साइड फ्लोर है, जैसे हम उनमें पूछते हैं, जैसे सामान लेते हैं तो पूछते हैं उनसे भाई मार्केट को, तो उनका भी बहुत बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि 10 से 15%, 20% मार्केट रह गई है हमारे मुकाबले। तो हर जगह ही डाउन है, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में डाउन है। लेकिन मेन सबसे ज्यादा इसका जो असर पड़ता है वो फाइनेंसर का पड़ता है, क्योंकि फाइनेंसर उस लेवल का अब नहीं है जिस लेवल का उस टाइम था। जी। वो अब उम्मीद क्या है, रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद ये लग रही है कि शायद जो फाइनेंसर यहाँ से वापसी करी जिसने, वो दोबारा यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो इस वजह से जो दोबारा ये कि इस वजह से ये कारण रहा कि 1-1.25 साल से मार्केट में थोड़ा सा डाउन रहा, यही कारण है। बाकी और तो कोई कारण हमको नजर आता नहीं है, क्योंकि वैसे तो प्लानिंग तो इनकी बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट भी ये है कि भाई 1 साल डिले हो गया है, लेकिन उसका क्या है कि ये ऐसी चीज है कि ये मतलब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी पर्पज, सेफ्टी पर्पज इतने मतलब वो होते हैं कि भाई इसमें आप जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं जो छोटी छोटी चीज़ है उस पर बहुत गौर से मतलब अध्ययन हो रहा है। तो उस वजह से जो है क्या नाम है धीरे, लेकिन अब पूरी तरह से तैयार है। शायद जनवरी या फरवरी में ये चल जाएगा। जी। और देखा जाए काफी इंडस्ट्रियल एरिया में तो काफी ज्यादा रौनक आ चुकी है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आ रही है। अब तो आप रेजिडेंशियल एरिया में देखोगे काफी मकान बन रहे हैं। भाई हम सोचते थे सब कंप्लीशन ही बनेंगे, लेकिन मकान घर बना 3-3 मंजिल मकान बना रहे हैं, 2-2 मंजिल मकान बना रहे हैं, जबकि हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई मकान बनेंगे। हम सोचते सब कंप्लीशन बनेंगे, और कंप्लीशन भी ऐसे नहीं बना रहे कि वैसे बन रहे। मतलब आप मान के चलो 50% कंप्लीशन हल्के बन रहे, तो 50% ऐसे बन रहे जिनमें लोग रहेंगे। जी बिल्कुल सर। जैसे कि अभी मार्केट स्टेबल है तो डाउन भी गई है, तो आप जो समय चल रहा है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए ठीक समय है या मार्केट अभी और डाउन जाएगी? देखो अभी क्या है, जो रुझान हमारी समझ में आ रहा है या हमने थोड़ी भी जो भी हमारे मतलब बैक रही है भाई, उसके हिसाब से हमें जो जानकारी है या हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा फिट बैठता है, उसका कारण यही है कि क्या है कि पैन इंडिया में आप देखो कि 7 से 8% या 10% लोग जागरूक होता है। वो क्या है कि वो एडवांस होता है, वो देखता है भाई अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करता है। वो अपना 10 साल के लिए मानो, 2 साल के लिए मानो, 5 साल के लिए
लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ आ जाती है, जैसे मान लो एयरपोर्ट आ जाता है, जी सर। तो हमारा अनुमान तो यही है कि जैसे एयरपोर्ट आ जाएगा वैसे ही जो है थोड़ी मार्केट में जो है ज़्यादा तेज़ी तो नहीं आएगी, लेकिन ये रेगुलेटरी बनी रहेगी प्लॉट खरीदने बेचने की। क्योंकि क्या होगा, जब लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे एयरपोर्ट के द्वारा लोग, भाई मान लो कोई फ्लाइट में जाना चाहता वो आएगा, या कार्गो वाले में मतलब अपने सामान के लिए आएगा, या मतलब जो है किसी इंडस्ट्री में सर्विस करता उसके लिए आएगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, जैसे आपका फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लोग यहाँ आएगा। तो जब वो लोग कुछ 90% लोग इंडिया के ऐसे होते हैं जो आपका वो जब आते हैं, देखते हैं, परखते हैं, जब उनकी समझ में आता है यार यहाँ एयरपोर्ट भी है, यहाँ इंडस्ट्री भी है, एक से एक हाई-फाई, या फिल्म सिटी भी है, कार रेसिंग फॉर्मूला भी है, 3-3 4-4 हाईवे भी हैं यहाँ पे जुड़े हुए, तो वो लोग कहते हैं भाई यहाँ पे हम पैसा लगाएं, हमारे यहाँ बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो वो धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये उम्मीद है कि जैसे एयरपोर्ट आ जाएगा वैसे ही जो है लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, और वैसे ही वो बल्क में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आपका देखो कोई भी चीज़ है, हर आदमी, मान लो मैं फैमिली मेम्बर हूँ जी सर, मैं सबसे पहले शहर में यदि मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ दिल्ली से या अदर कहीं से भी, तो पहले मैं ये सोचूंगा कि भाई इसमें क्या क्या सुविधाएं। तो सबसे पहले जब आदमी आता है तो वो सोचता है कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, मेरे लिए जो है सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले देखता है आदमी सेफ्टी जी। तो सेफ्टी के मामले में तो ये देखो ये क्षेत्र तो पहले से ही मतलब सही था, लेकिन अब तो यूपी को नंबर 1 बोला जाता है कि भाई गुंडागर्दी से उससे जो मुक्त हो चुका है। तो सेफ्टी में नंबर 1 हो गया। आदमी सबसे पहले अपनी फैमिली को और अपने को ये देखता है मैं सेफ्टी, जो भी इंडस्ट्री वाला लोग आते हैं, इंडस्ट्री आते हैं, वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं, बाद में वो और सिस्टम देखते हैं, फिर वो देखते हैं भाई यहाँ सुविधा क्या क्या है। बिल्कुल सर, वो यहाँ पे बेस्ट है। देखो अब मान लो मैं आ गया सेफ्टी के हिसाब से, मैंने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद अब मैं देखूँ मुझे सर्विस चाहिए सबसे पहले तो रोजगार के लिए मुझे सर्विस यही मिल रही है। कोई पूरी ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री आ चुकी है, आपका नोएडा में इंडस्ट्री आ चुकी है, यमुना में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो नौकरी के हिसाब मुझे नौकरी मिल गई। फिर मैं सोचूंगा मेरा बच्चा है तो बच्चे को कहाँ पढ़ाऊंगा, तो बच्चे के लिए स्कूल यहाँ काफी है, कोई स्कूल ऐसा नहीं है। अभी मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, छोटा बच्चा आएगा स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल यहाँ खूब है। उसके बाद फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, बोला भाई अब कॉलेज चाहिए, कॉलेज बहुत है यहाँ पे, आपका यूनिवर्सिटी बहुत है। उसके बाद सोचता है जो फादर होता है वही बच्चे को सर्विस भी यही लगानी है, अब उसको सर्विस में यही लगी। तो फिर क्या होता है जब ऐसा शहर डेवलप होने जाता है तो उसमें फिर क्या आदमी को क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं होता, और जब क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो उसका कम बजट हो या ज्यादा बजट हो वो वहां पे शिफ्ट होता है। जी सर। एक चीज और आएगी कि एयरपोर्ट आने के बाद क्या होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जी वो उम्मीदों पर नहीं जीते। बिल्कुल सर। उनका बजट इतना ज्यादा होता है कि वो प्रॉपर जब सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं, भाई एयरपोर्ट भी आ गया, फिल्म सिटी भी आ गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई, तो फिर वो क्या करता है कि अपने बिजनेस को शिफ्ट करता है। वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 5,000 करोड़ 100 करोड़ वो पैसे लगाता है, वो अपना बिजनेस भी वहीं डेवलप करता है और फिर रेजिडेंशियल भी डेवलप करता है। वो लोग अभी आने वाले वो अभी नहीं आए हैं। अच्छा, अभी जो भी यहाँ प्लॉट बिक रहे हैं वो मतलब उस कैटेगरी के नहीं बिक रहे। अभी जो हैवी वाले जो इंडस्ट्री आएंगे या बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे वो सब जो है अब आने वाले हैं, जो एयरपोर्ट आने के बाद आएंगे। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि भाई 100% जो है मार्केट में दम पड़ेगा। और आपने क्वेश्चन किया था कि भाई अब खरीदने का समय है या बेचने का समय है, तो मेरे हिसाब से तो ये मैं तो अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि अभी जो है जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अनुमान है जो प्रॉपर्टी इस टाइम मिल रही है वो प्रॉपर्टी आगे एयरपोर्ट आने के बाद में वो शायद रेट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जो है जो खरीदने वाले लोग हैं वो खरीद सकते हैं। और जो एप्लीकेशन में मान लो फार्म भरना चाहते हैं, देखो एप्लीकेशन फार्म भरने का मतलब तो ये है कि अपने मन को समझाना है कि भाई हमारा निकल सकता है। जहाँ पे मान लो 1000 प्लॉट आए हैं और वहाँ पे मान लो 5 लाख एप्लीकेशन आ गई, बिल्कुल आते हैं, तो कहाँ अनुमान। लेकिन ये है कि यदि मान लो आपका निकल भी आता है, आप प्लॉट को उसको बेच दो या उस पर लोन हो जाएगा। लेकिन ये है कि यदि मान लो एक बार स्कीम क्लोज हो गई, ड्रॉ हो गया, उधर एयरपोर्ट भी शुरू हो गया, तो फिर ये रेट दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो खरीदने के हमारा जो अनुमान है हमारे उससे तो ये लगता है कि भाई अभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जो अब यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। और हर प्लानिंग के अनुसार मतलब आप इंडस्ट्री के हिसाब से देख लो, एयरपोर्ट के हिसाब से देख लो, किसी भी तरह से देख लो आप, आपका इसके क्या नाम है आपका ये एक्सप्रेसवे के हिसाब से देख लो, किसी भी तरह से देख लो आप, तो आपको जो है मतलब कहीं भी ये नेगेटिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नहीं है कि भाई किस वजह से डाउन जा सकता, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे ये आगे ये मार्केट डाउन जाएगी।
देश की स्थिति कुछ भी हो, विदेश की स्थिति कुछ हो, बता रहे हैं भाई स्लो डाउन जाएगा, विदेशों में डाउन होना शुरू हो गई है, अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो रेट अब जो टाइम है वो प्रॉपर अच्छा खरीदने का आप खरीद सकते हैं इस टाइम। जी सर। सर एयरपोर्ट जो आने वाला है, रेडी भी है, कुछ ही दिनों में उसकी जल्दी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी, तो उसके बाद जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो कैसी रहेगी? मतलब वो शॉर्ट टर्म वाली रहेगी या लॉन्ग टर्म तक चलने वाली रहेगी? देखो हर तरह का आदमी होता है। वैसे ज्यादातर इन्वेस्टर अब खत्म हो चुका है। जैसे ग्रेटर नोएडा में अब इन्वेस्टर नहीं है, ऐसे ही अब यमुना में भी इन्वेस्टर नहीं है। अब भी जैसे हम सेल परचेज लोग कर रहे हैं, वो ज्यादातर अब अपने बच्चों के भविष्य के हिसाब से, या जो नए बच्चे हैं जिनकी नई शादी हो, वो बच्चे ज्यादा खरीद रहे हैं, छोटा साइज ज्यादा बिक रहा है इसी वजह से, क्योंकि उनका जो है बिकने का वो ये नहीं कि हमें आगे बेचना है, उनका प्लानिंग ये है कि हम आगे इसमें रह भी सकते हैं या हमारे बच्चों के काम आ जाएगा। जो फाइनेंशियल टाइप आदमी तक भाई हमें 2 साल 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना, पैसा बढ़ाना, दूसरी जगह चले जाना, वो ज्यादातर निकल चुका है। अब एक्चुअल यूजर यहाँ पे आ रहा है और वो एंड यूज के नजरिए से भी देख रहे हैं। हाँ, एंड यूज के हिसाब से अब लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों का भाई अनुमान है, एयरपोर्ट आ गया, अब लोगों का अनुमान है कि भाई हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल में सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा भाई यहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, तो फिर वो रहना शुरू कर देंगे। तो अब जो ज्यादातर जो है एक्चुअल यूजर आना शुरू हो गया है, और एक्चुअल यूजर आने से मतलब ये हो जाता है कि मार्केट प्लस ही होती है, फिर डाउन नहीं होती। अब ग्रेटर नोएडा आप देखो, ग्रेटर नोएडा में जब से ये इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में, तब से यदि वो रुक जाएगी डाउन नहीं होगी, लेकिन यमुना डाउन हो जाती है। बिल्कुल सर, क्योंकि यमुना में अब तक ज्यादातर जो है इन्वेस्टर था, एक्चुअल यूजर नहीं था। जी जी। अब जो है एक्चुअल यूजर आना शुरू हो गए। जैसे जैसे एक्चुअल यूजर आना शुरू हो जाएगा, जो एक प्लॉट मैंने खरीद लिया, मैंने सोच लिया मुझे ये बेचना नहीं, तो वो खत्म हो गया, वो कभी सेल में नहीं आएगा। तो इसी वजह से धीरे 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 प्लॉटों की संख्या कम होती चली जाएगी, खरीदने वाले ज्यादा होते चलेंगे, मार्केट में जो दोबारा से जो है आपका तेजी आने की उम्मीद है। तो सर जैसे कि एयरपोर्ट की जो डेट है, जो पिछले 1 साल से देखा जाए तो काफी बार डिले हुई है कि डेट आई कि अब होगा स्टार्ट, अब होगा, तो सबके मन में एक क्वेश्चन आ चुका है कि आखिर ये एयरपोर्ट स्टार्ट होगा कब? तो इसके बारे में आप कुछ अपने जानकारी दे सकते हैं? मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि देखो अथॉरिटी से हमें रेगुलर जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी आपको हकीकत में बताऊँ तो ये कि एयरपोर्ट जब ही शुरू हो जाता है, लेकिन क्या है कि उसकी ये आपका इंडिगो की फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये भी मेन कारण रहा था कि जिस वजह से नहीं कर पाई। जो मतलब एयरपोर्ट चालू हैं उनके लिए फ़्लाइट नहीं थी, तो नए एयरपोर्ट के लिए कहाँ से इंतजाम होता। तो मेन कारण ये भी रहा था, कुछ सेफ्टी पॉइंट्स थे, सिक्योरिटी पॉइंट थे, तो उस वजह से वो एरोड्रम को भी रोका गया था, लाइसेंस, एयरड्रोम लाइसेंस। हाँ, तो मेन है कि अब जैसे ही ये आपका 14 तारीख को आपका कौन सा महीना होता है वो लगा हुआ है, उसके बाद जो है आपका 15 या 16 तारीख को उम्मीद है कि शायद जो जनवरी में ये हो जाए। लेकिन अब ये कंफर्म है कि यदि मान लो जनवरी में नहीं होता तो जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। आपको मतलब नेगेटिव चीज़ें कोई भी नहीं रही हैं। बाकी आगे गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग हो सकती है, भाई चुनाव आ रहे हैं 2027 में या ऐसा कुछ, तो ऐसा लगता नहीं है। यदि मान लो ऐसा हुआ बाई चांस तो हो सकता है, लेकिन अब ये है कि जनवरी फरवरी में उम्मीद है 100% एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। तो अभी एक और लेटेस्ट न्यूज़ आई थी हमारे बीच कि एक रेजिडेंशियल स्कीम आने वाली है, जिसमें हमारे प्लॉट साइज होंगे 162 मीटर से लेकर 290 मीटर के आसपास। जी जी। तो सर उस स्कीम से एक तो क्या फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट पर, ठीक है, और कौन से वो हमारे सेक्टर्स रहने वाले हैं और क्या उन सेक्टर्स का फ्यूचर है? देखो ऐसा है, इफेक्ट तो इसका पड़ेगा नहीं, इफेक्ट जो पड़ना था पड़ गया जी, ज़्यादा पड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये है कि पर एक रूमर हो जाता है। देखो हर चीज़ इंडिया में रूमर से चलती है। बिल्कुल सर। मतलब भेड़ चाल होती है कि भाई एक आवाज़ आई तो उस आवाज़ के पीछे लोग हो लेते हैं, तो वो एक रूमर है कि भाई स्कीम आ गई, स्कीम आ गई, स्कीम आ गई। मैंने आपको पहले भी बोला था आज के इसी एपिसोड में कि जो एप्लीकेशन भरने वाले लोग होते हैं और जो प्लॉट खरीदने वाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 2-4-5% लोग ऐसे होते हैं, 2 कैटेगरी। हाँ, कि भाई जो है क्या नाम है 5-4% जो भरने वाले होते हैं वो लोग खरीदते हैं, बाकी भरने वाले अलग होते हैं, करने वाले। हाँ, जो लोग मान लो एज ए होल्ड हो जाते हैं तो वो इस वेट में होल्ड हो जाते हैं कि भाई ना जाने ऐसा स्कीम आई है तो कुछ रेट डाउन हो जाए। उनका ये मतलब नहीं है कि हम प्लॉट भर रहे हैं तो इसलिए नहीं खरीदेंगे, लेकिन उनका एक मकसद आ जाता है दिमाग में थोड़ा सा कि भाई हम जो है क्या नाम है ये प्लॉट रुक जाएं, होल्ड करें और थोड़ा सा रेट डाउन आ सकता है। इस कारण से जो है उसका फर्क पड़ता है, बाकी वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल इस्टेट में ये कि अभी
खरीदने का समय है, आगे बना रहेगा खरीदने का समय। और जैसे ही एयरपोर्ट आ जाएगा वैसे फिर लोग बेच सकते हैं। बेचने के बाद में मार्केट में जो भी मतलब 10-15% जो ग्रोथ आने वाली, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 15 से 20% ग्रोथ आ सकती है एयरपोर्ट आने के बाद 2 से 4 महीने में, तो उस टाइम लोग बेच सकते हैं, उनको सुनहरा मौका। बाकी तो अब ये भी हकीकत आपको बता दें कि अब मार्केट का जो रुझान रहेगा जैसा पिछले 5 साल रहा जी। भाई, मान लो जिनके प्लॉट है वो सोचे कि भाई ऐसा आएगा, ऐसा तो आएगा नहीं। वो तो जो मतलब समय था वो गुजर चुका, और ना वो समय अब यमुना का दोबारा आएगा कि भाई जो चीज 30 लाख रुपए की 2019 में थी, आज वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ की होगी, ऐसा तो नहीं समय आएगा। लेकिन अब ये मार्केट जैसे गेट नोएडा की होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी भाई। 6 महीने में 10% होगी, साल भर में 20% होगी, इस तरह से चलती रहेगी रेगुलर मार्केट, मतलब सेल परचेज होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे 2019 से 2024 तक आई ऐसी ग्रोथ तो नहीं आएगी, वो बूम तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे रोजी रोटी लोगों की चलती रहेगी, प्लॉट खरीदने वालों की। और सबसे बड़ी बात ये भी देखो, जब भी कोई शहर डेवलप होता है तो ये होना भी जरूरी है। ये जो ग्रोथ आती है एकदम हवा में रेट चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका 80% जो वो जो एक्चुअल यूजर होता है वो बाहर हो जाता है। क्योंकि जिसका बजट 30 लाख का था वो 50 पे बाहर हो गया, जब 50 का लाख का बजट था उस 1 करोड़ पे हो गया, 1 करोड़ वाला 1.5 पे हो गया बाहर। तो मतलब जिसका जैसा बजट हो, कम होते लोग चले जाते, धीरे धीरे मार्केट चलेगी, धीरे धीरे सेल परचेज होगी, एक्चुअल यूजर आएगा। क्योंकि शहर भी तो बस आना कि रेट थोड़ी बढ़ाने हैं भाई, मेन है शहर बसेगा। जब शहर बसता है तो अपने आप रेट इंक्रीज हो जाते हैं। अब मान लो गुड़गांव में इतने रेट है, दिल्ली में इतने रेट है, नोएडा में इतने रेट हो गए, जब यहाँ डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ भी रेट बढ़ जाए। ग्रेट नोएडा को हम सोचते थे भाई ग्रेट नोएडा इतना अच्छा शहर है, लेकिन उसमें जो है रेट नहीं बढ़ते। लेकिन आए एकदम, जब समय आया उसका डेवलप हो गया, पेरिफेरल एक्सप्रेस मिल गया, लोगों को देखने को मिला कि भाई यहाँ गेट नोएडा अच्छा शहर है, देखो एकदम कैसे रेट बढ़े, कई गुने रेट हो गए। तो ऐसे ही यमुना का होगा कि यमुना पूरा डेवलप होने के बाद ही धीरे धीरे रेट इंक्रीज होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हवा में एकदम रेट बढ़ेंगे, और ये जरूरी भी है। जी सर, वो कौन से वो 3 सेक्टर्स है हमारे जिनमें स्कीम आएगी और उनका फ्यूचर कैसा होगा? देखो कनुज जी, जो भी स्कीम लेके आती है अथॉरिटी, देखो डेवलप तो वो लगेंगे 20 साल लगेंगे अभी डेवलप होने में, तो ये कंफर्म है। क्योंकि आज जो 2009 के प्लॉट है वो अब तक डेवलप नहीं हुए हैं। लेकिन ये है कि अब इतना जरूर कर दिया अथॉरिटी ने या रेरा ने, ऐसा कर दिया कि भाई अब पहले क्या करते कि अथॉरिटी जो है जमीन नहीं लेती थी जी, और जमीन के लिए बगैर ही वो जो है प्लॉट निकाल देती थी, तो बाद में जमीन नहीं मिलती थी। लेकिन अब एक नियम ऐसा आ गया, अब रेरा जो है पहले जितनी भी जमीन में वो स्कीम लेके आएंगे उसको पहले वो मतलब कंफर्म करता है कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री इनके नाम पे इतनी जगह की होगी या नहीं होगी। जब रजिस्ट्री उनके नाम पे हो जाएगी तो अब क्या है कि मैक्सिमम मतलब आपका डेवलप करने के लिए सीवर वगैरह या लाइट वगैरह या पानी के सिस्टम, रोड वगैरह, तो इन्हें मैक्सिमम 3 से 4 साल में कर देते। पहले 10-15 की पहले तो स्कीम आज निकाल दी, जमीन मिली नहीं, जमीन मिलने के बाद वेट करते रहते थे, फिर उसके बाद 3 से 4 साल लग रहे। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि जैसे आज मान लो स्कीम निकालते हैं तो स्कीम निकालने के 3 से 4 साल में ये 100% पोजीशन दे देते हैं, क्योंकि अब इनके पास जमीन होती है। अब पहले जमीन लेते हैं, फिर उसके बाद उसको डेवलप करते हैं, स्कीम निकालते हैं। दूसरा क्या है कि अभी तक क्या है इनका भाई एयरपोर्ट शुरू करने का मेन इनका फोकस था, वो इनका फोकस भी पूरा हो जाएगा। तो अब ये है कि जो भी पैसा मान लो गवर्नमेंट से आएगा या अथॉरिटी देगी तो उससे ये डेवलपमेंट जल्दी करेंगे। अभी तो सारा पैसा मतलब ज्यादातर आप मान के चले पिछले 5 साल तो जब से एयरपोर्ट शुरू हुआ जब से तो सारा पैसा ज्यादातर वहीं लग रहा था। गवर्नमेंट भी कर रही थी, नोएडा अथॉरिटी भी हेल्प कर रही थी, गेट नोएडा भी, मतलब सभी लगा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। तो इसी वजह से अब ये चीज भी अब क्लोज हो गई है। तो अब ये है कि जैसे जैसे इनके पास जो है जमीन इन्हें मिली रही है, जैसी स्कीम लाते हैं वो डेवलप करते हैं। लेकिन हाँ, उसे डेवलप करने में फिर उसे बसने में, क्योंकि डेवलप करना तो अथॉरिटी के अंडर में, बसाना अथॉरिटी के अंडर में नहीं है। तो जब वो डेवलप हो जाएगा उसके बाद जो है लेकिन लगेंगे 20 साल। जितने भी ये सेक्टर हैं, नए सेक्टर हैं, उन सेक्टरों को डेवलप होने में मतलब लोग बसने में 20 साल तो लगेंगे। 15 से 20 साल आप मान के चलें। जो पुराने सेक्टर हैं इनमें भी आप मान के चलो 8 से 10 साल लगेंगे। यदि 18-20 की हम बात करते हैं, सेक्टर 22D की बात करते हैं, सेक्टर 16-17 जो अब डेवलप हो चुके हैं, उनमें भी आप कम से कम मान के चलें कि 10 साल तो आपको रहने के लायक जगह बनेगी। कुछ ऐसी है भाई 5 साल में भी लोग रह सकते हैं जिनके पास दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने प्लॉट खरीद लिया, वो ये तो यानी कि हमेशा किराए पर रहे, तो वो वहाँ जाकर रह सकते हैं। लेकिन ये है कि डेवलप जल्दी होगा क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत तेजी से होगी। इस वजह से क्योंकि वहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा है, नौकरी है लोगों के लिए। जब नौकरी लोगों को लिए उपलब्ध होती है तो जल्दी बहुत जल्दी शहर बस जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने क्वेश्चन किया कि
स्कीम का। जी। स्कीम का क्या है कि ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन हमारे पास भी ये आता है कि भाई नरेंद्र जी हम भरते हैं बार बार लेकिन हमारा निकलता नहीं है, क्या करें, हमने तो भरना बंद कर दिया या यार मन तो करता लेकिन काफी समय से अप्लाई करते हैं हाँ। स्कीम्स में। मैं अपने व्यूअर से ये बता देता हूँ, हमेशा जो आपने नखूनों की कमाई से कमाया है उस पर आप अपना फोकस रखें। ये तो एक ये है कि भाई हम क्या है कि जैसे मान लो मैंने किसी इसमें मतलब स्कीम में अप्लाई नहीं किया तो मुझे कहीं ना कहीं ये रहता है यार शायद मैं जो है कर देता तो शायद निकल जाता। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए आप स्कीम में लगा सकते हैं। दूसरा, स्कीम में ये कभी ज़्यादा मतलब उम्मीद ना करें कि भाई हमारा जो है क्या नाम निकलेगा, ये होगा इतना 120 मीटर प्लॉट है। बहुत से लोग से ऐसे फ़ोन आते हैं हमारे पास, जैसे स्कीम में लगा दिया, लगाने के बाद कहते हैं नरेंद्र जी 120 मीटर भरा है, उसमें कितने BHK बनेंगे, कितने बड़े बड़े साइज के कम उसमें मतलब रूम आएंगे। तो आप लोग जब इतनी उम्मीद लगा लोगे तो दुख होता ही होता है। मेरी सोच के अनुसार तो मैं तो यही कहूँगा अपने व्यूअर से, सबसे सब्सक्राइबर से, कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप जब भी एप्लीकेशन भरो ये सोच के भरो कि भाई हमने हमारे अकाउंट में 7 लाख रुपए या 5 लाख या 6 लाख रुपए पड़े हुए थे, वो हमने 15 मतलब 3 महीने 2 महीने के लिए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। निकल गया तो वो हम बल्ले बल्ले है, नहीं तो वो वापसी आ जाएंगे। यदि इस सोच के अनुसार आप भरोगे तो जीवन भर भरते रहोगे और एक दिन जरूर आएगा कि जब आपका प्लॉट निकलेगा। अब आप क्या है कि ज्यादा उम्मीद करके प्लॉट भरते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं 3-4 बार फिर रुक जाते हैं, तो वहां लॉस हो जाता है। जी सर। यदि आप ये सोच कर भरोगे कि भाई हम 15 दिन का जो बैंक का ब्याज होता है 5% 4% का, भाई ये सोच के चलोगे हमें जो भी ब्याज का नुकसान है 3 महीने का, वो सोच के आप करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये तो लकी ड्रॉ है, यहाँ पे मतलब देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल सर। लेकिन दुख नहीं करना चाहिए। यदि आप उम्मीद बनाने के साथ साथ फिर उस दुख में चले जाते हो कि भाई हमारा नहीं निकला, इसका निकल गया, जिसका परमात्मा ने बोल दिया उसका निकलेगा, लेकिन निकलेगा जब आप कर्म करते रहोगे। जी सर, ये जरूरी है। जी सर। सर उन जिन सेक्टर्स में ये स्कीम आने वाली है उन सेक्टर के आप एक बार लोकेशन और बता देंगे? भाई उसमें जो है 3 सेक्टर हैं। एक तो सेक्टर 24A है। जी सर। जो आपका जब हम दिल्ली से जाएंगे तो राइट साइड में पड़ता है, ये आपका कार रेसिंग फॉर्मूला है, उसके बराबर से रोड जाती है 120 मीटर, जहाँ 22D सेक्टर है। 22D के C और D ब्लॉक है जो नए ब्लॉक आए थे, उससे थोड़े से आगे मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मेन रोड पर 120 मीटर रोड पर सेक्टर 24 है। वहाँ पतंजलि भी है और आपका वीवो कंपनी भी चल रही है, तो वो वहाँ पे है। एक लोकेशन होगी आपकी सेक्टर 18 में जहाँ 9B पॉकेट आया था, वहीं पे दूसरे सेक्टर 18 में है, वहां पे आएंगे। अच्छा। एक आपका जो है ये IJ से होके भी जा सकते हैं आप, जो 18-20 की जो रोड है जी 100 मीटर, उससे भी आप जा सकते हैं। और एक जो आपका 15C सेक्टर है, वो 15C सेक्टर जो आपका जो 500 मीटर के ब्लॉक है जी, S पॉकेट है, RS पॉकेट है, इधर Q पॉकेट है, इधर RS है। तो S के बाद में जो 100 मीटर की रोड जो आपका वहाँ के एयरपोर्ट के लिए जा रही है, उस रोड के बाद में है। मतलब S पॉकेट 500 मीटर से लगा हुआ है 15। लगभग तीनों ही सेक्टरों की लोकेशन बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 19-20 वो बाद में होगा कि भाई कोई ज्यादा डेवलप हो गया तो उसका प्लस हो जाएगा, बाकी का माइनस। बाकी मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहिए तीनों सेक्टरों की जो लोकेशन है लगभग बराबर ही है। बराबर। हाँ, साइज आपको पता ही, साइज जो आए हैं मेन जो साइज की बात करते हैं वो 162-200 के हैं, जिनमें ज्यादा प्लॉट है, बाकी में 2-2 3-3 प्लॉट है, कोई 290 का, कोई 283 का, कोई 281 का, लेकिन मेन जो है वो 162-200 के आए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारी इस वीडियो में आए और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन, जो भी हमारी बात हुई आज, वो आपने बहुत अच्छे से समझाई जी। तो हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं जी, उनके भी बहुत से डाउट आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा आपका। साथियों, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट वीडियो और आगे भी हम आपके लिए नई वीडियोस, नई पॉडकास्ट वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जो भी आपको, जैसे कि अब स्कीम आने वाली है, इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी वो हम आपको देते रहेंगे अपने इंस्टा चैनल के थ्रू और अपना यूट्यूब से भी। तो आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे न्यू नोएडा से रिलेटेड, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बने रहिए अगली वीडियो तक। नमस्कार साथ।